नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद अमीन लीला। बस्तर की बात में आपका स्वागत है। खबरों से पहले जीवन की 3 महत्वपूर्ण लाइफलाइंस जिसका पालन हमें और आपको करना है। अपने हाथ और मुंह हमेशा साफ रखें, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें और 2 गज की दूरी का पालन जरूर करें। अब आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लॉकडाउन में मिली रियायत। अब 24 मई से सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक खुलेगी कपड़ा, सराफा, जूता चप्पल और फैंसी की दुकानें। भाजपा के नेताओं ने पैदल मार्च निकाला, कोतवाली के सामने धरना देकर दी गिरफ्तारी। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर स्थित ग्राम पंडरीपानी के पास सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत। और दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल थाना क्षेत्र में नक्सली और जवानों के बीच मुठभेड़, जवानों ने एक नक्सली को किया ढेर। बस्तर की बात में अब खबरें विस्तार से। टूल किट मामले में कांग्रेस और छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार के रवैये के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने आक्रामक रणनीति बनाकर हल्ला बोल दिया है। प्रदेश संगठन के निर्देशानुसार शनिवार को भाजपा के 5 वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी कार्यालय से पैदल मार्च निकालकर सिटी कोतवाली के समक्ष पहुंचकर धरना दिया और अपनी गिरफ्तारियां दी। गिरफ्तारी देने वाले में भाजपा नेताओं में प्रदेश महामंत्री किरण सिंह देव, पूर्व सांसद दिनेश कश्यप, जिलाध्यक्ष रूप सिंह मंडावी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्रीनिवासराव मद्दी और कमलचंद भंजदेव शामिल थे। भाजपा जिला कार्यालय से आज अपराह्न 3 बजे भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए पैदल मार्च निकाला। बोलिए भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बैनर, पोस्टर और झंडे के साथ नारेबाजी करते हुए भाजपा नेता कलेक्ट्रेट रोड, चांदनी चौक, स्टेट बैंक रोड से होकर सीधे सिटी कोतवाली पहुंचे, जहां कोतवाली के सामने ही भाजपा नेताओं ने धरना दिया और अपनी गिरफ्तारी की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने की कार्रवाई की। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के आधे घंटे बाद वरिष्ठ भाजपा नेताओं को मुचलके पर रिहा करा दिया गया। इस दौरान पूर्व सांसद दिनेश कश्यप और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री किरण देव पत्रकारों से रूबरू हुए और अपनी बातें रखी। मात्रा जी ने टूलकिट के बारे में पर्दाफाश किया। जगत प्रकाश नड्डा जी और सब लोग, हमारे रमन सिंह जी ने भी ट्वीट किया था और उसके चलते जो है ना भूपेश जी ने हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को अरेस्ट करने के लिए वो किया है और जिसके कारण जो है ना आज प्रदेश व्यापी 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन पूरे जिलों में, और हम सब 5 लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे साथ श्रीनिवास मद्दी जी, हमारे अध्यक्ष रूप सिंह जी हैं, हमारे किरण देव जी हैं, हमारे राजा साहब जी हैं, और 5 लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करते हुए हम लोग यहाँ पर, जैसे हम एक कहना चाहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री जो देश दुनिया में हमारा नाम आज जो है जितना नाम कमाया बढ़ाया, और आज पूरा विश्व इस बात को मानता है कि माननीय मोदी जी इस देश के लिए, इस उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, गांव, गरीब, किसान के लिए, सबके लिए उन्होंने जो है ना कोई काम किया है। आज देश उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर है। इस तरफ एक तरफ जो है ना सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खाली जो है ना ये लोग जो है ना, इनके जो है ना 5 लोग जाकर रिपोर्ट लिखा सकते हैं, तो हमारे लोग जो है ना रिपोर्ट नहीं लिखा सकते क्या? तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग जो है ना हमारे देश के प्रधानमंत्री के छवि को धूमिल करना चाहते हैं, और जो है ना लगातार इनकी जो राजनीति है वो जो है ना तो कहना चाहिए बहुत ही मतलब घृणित कार्य टाइप का है। और हम समझते हैं ये जो लोग हैं इस देश के ना अच्छाई के लिए जान करते हैं, ना बुराई को समझते हैं, और जो है ना कुछ ना कुछ अनाप शनाप हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाते हैं, और वहीं हमारे भूपेश जी रमन सिंह जी को अरेस्ट करने की बात करते हैं। तो इस तरह से जो है ना लोकतंत्र में सबका अधिकार बनता है। हम लोग आज जो है ना, हमारे समय में भी सरकार थी, हमारे समय जो है ना लोग विरोध करने के लिए वो करते थे, हम लोग किसी प्रकार का कौन किए, लेकिन आज लोकतंत्र की हत्या हो रही, उसके कारण जो है ना हम लोग जो है ना आज 5 लोग जो है ना हम एसपी साहब को और उनको दिखाना, ज्ञापन देना चाहते हैं, ताकि जो है ना ये पता लगे कि भाई देखिए हम लोकतंत्र के रक्षा के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारा राजनीति ठीक है, राजनीति आपका भी हो सकता है, राजनीति हमारा भी हो सकता है, लेकिन इस तरह का जो है ना काम नहीं होना चाहिए। और इसी तारतम्य में आज पूरे प्रदेश में जो है ना धरना प्रदर्शन प्रत्येक जिले में हो रहा है,
और हम लोग जो है ना ये बताना चाहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या न हो, लोकतंत्र बचाए रखा जाए और लोकतंत्र सबके लिए है और सबके लिए होना चाहिए। मतलब है कि जो टूल किट का मामला है उसमें जो विषय है वो देश के सामने आए, आप उस पर जांच कीजिए। आप सीधे एफआईआर करके, और मैं ये बता दूं आपको जानकारी के लिए, धारा लगा के प्रथम सूचना पत्र जो है उस पर एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। और दूसरी चीज क्या है, हमारा तो आज जो हम यहाँ पे पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे प्रत्येक थाने के सामने हमारे 5 कार्यकर्ता, प्रभावी कार्यकर्ता आज इस धरना को दे रहे हैं और बाकायदा इस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भी, एसओपी गाइडलाइन का पालन करते हुए भी, कि भाई उसको तो सभी ने किया है ना, पूरे देश में किया गया है, करिए आप गिरफ्तार सबको। बस यही, इसी को कहते हैं, पहले भी जब जब कांग्रेस की सरकार रही है, चाहे वो राज्य में रही हो चाहे केंद्र में रही हो, और ये जनता के हितों के साथ खिलवाड़ करते रहिए, लोकतंत्र की हत्या होता रहा है, चाहे वो इमरजेंसी का मामला हो चाहे अन्य सभी मामले हो। आप वो भ्रष्टाचार का मामला है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया ना। आज तो विषय ये है कि आपने सिर्फ एक दस्तावेज को और जारी करने के आपने उसके उस पर पूरी गिरफ्तारी और सारा एफआईआर कर डाला ना, उसमें न किसी प्रकार का कोई अपशब्द है, न किसी प्रकार का कुछ है। अगर लोकतंत्र में किसी बात को अगर उसका जवाब न दिया जाए और बहुत ही शालीन शब्दों में उसको प्रस्तुत किया गया है, इसमें एफआईआर कर देना, और हम सब ने उसको ट्वीट किया है जो टूल किट का मामला है। टूल किट का मामला जो ऐसा है, और इसमें तो मुझे लगता है कि देश के जो हित में है वो कदम उठाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता उसमें तो सीधे ये प्रमाणित हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री को की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल कैसे किया जाए। भारत में जो कोरोना का महामारी है, सब इस संकट से जूझ रहे हैं, पूरा देशवासी जूझ रहा है। मुझे बताएं आपने क्या किया? हम छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में आपने क्या किया? जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने यहाँ का इनिशिएटिव लिया हर प्रदेश के लिए, यहाँ कांग्रेस की सरकार है लेकिन उन्होंने भेदभाव नहीं किया। पिछले साल भी हवाई यान के द्वारा और आपका यहाँ पर किट्स आए, टेस्टिंग किट्स आ रहे हैं, यहाँ पर आपका जितने भी सामान है उसके वो सब यहाँ पर भेजा गया, राशि उपलब्ध कराई गई और तमाम प्रकार के जितने भी सहयोग कर सकते हैं, और ये वैक्सीन आप यहाँ पर भेजा गया। और इस वैक्सीन को ये बताया जाता है कि ये मोदी वैक्सीन है। हमारे देश में ये परंपरा कब से आ गई? राजनीति का स्तर इतना नीचे कितना चला गया? और ये सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों में भय का वातावरण पैदा करना, देश के प्रधानमंत्री की जो छवि है उसको धूमिल करना, इस संकट के समय तो पूरा देश एक होना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी के बलिदान को निष्ठा और श्रद्धा के साथ आतंकवाद विरोध दिवस के रूप में कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए दूसरे चरण के कार्यक्रम में बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी, शहर के अध्यक्ष राजीव शर्मा, संसदीय सचिव विधायक रेखचंद जैन, महापौर सफीरा साहू, सभापति कविता साहू ने जगदलपुर के महारानी अस्पताल, एमपीएम अस्पताल सहित नगरनार, नानपुर और दरभा ब्लॉक के अध्यक्ष और पदाधिकारियों के माध्यम से शहरी तथा ग्रामीणों के स्वास्थ्य की चिंता कर उनके मांग के अनुरूप आवश्यक दवाइयों का किट, फल एवं मास्क सहित विभिन्न आवश्यक सामग्रियों का वितरण किया तथा विश्व महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु सावधानी बरतते हुए स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने संबंधी जानकारियां देकर पुण्यतिथि के दूसरे चरण के इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। बस्तर की बात, जगदलपुर। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लॉकडाउन में कलेक्टर रजत बंसल द्वारा कुछ रियायत की घोषणा की गई है, जो 24 मई की सुबह 6 बजे से लागू होगी। इस रियायत के बाद लगभग सभी दुकानें सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही खुली रहेंगी। मिली जानकारी के अनुसार कपड़ा दुकान, जूता चप्पल, सराफा, बर्तन, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स फैंसी की दुकानें सुबह 6 बजे से लेकर 2 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी, लेकिन इस दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। वहीं शनिवार और रविवार को अति आवश्यक सेवाओं जैसे पेट्रोल, गैस, चिकित्सा, पशु आहार, दूध, न्यूज़पेपर और होम डिलीवरी सेवाओं को छोड़कर शेष व्यापार पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। इस घोषणा करने के साथ ही कलेक्टर रजत बंसल ने आवश्यक रूप से टीका निर्धारित समय में लगाने की अपील भी की है। इस रियायत से व्यापारियों ने राहत की सांस ली है और कलेक्टर रजत बंसल के प्रति आभार व्यक्त किया है।
अति आवश्यक सेवाओं के साथ लगभग सभी व्यवसाय के सुबह 6 बजे से 2 बजे तक संचालित होने के चलते अब चौक चौराहों पर भी दोपहर 2 बजे के बाद ही कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए पुलिस जवानों को तैनात किया जा रहा है। सुबह से लेकर देर रात तक सभी चौक चौराहों पर जो जवान तैनात रहते थे, अब इसमें भी ढील दे दी गई है। सुबह से लेकर दोपहर 2 बजे तक केवल यातायात के सिपाही तैनात रहेंगे। बस्तर की बात, जगदलपुर। परपा थाना क्षेत्र के पंडरीपानी में शनिवार को हुए सड़क हादसे में एक युवक और एक युवती की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे के बाद पुलिस मृतकों की शनाख्ती और परिजनों की तलाश में जुट गई है। परपा टीआई बीआर नाग ने बताया कि बाइक में सवार युवक युवती जगदलपुर शहर की ओर से डिमरापाल की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक विपरीत दिशा से आ रहे एक पिकअप वाहन और बाइक की आमने सामने जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक में सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक में सवार युवती को गंभीर हालत में महारानी अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान युवती ने भी दम तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस मृतकों की शनाख्ती के साथ उनके परिजनों की पतासाजी में जुट गई है। बस्तर की बात, जगदलपुर। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ। बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल थाना क्षेत्र के बेंगपल्ली में शनिवार की दोपहर जवानों और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में जवानों ने एक नक्सली को मार गिराया है। दंतेवाड़ा एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि बेंगपल्ली में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद डीआरजी के जवानों को मौके पर रवाना कर दिया गया था। मौके पर पहुंचने के बाद जवानों ने इलाके की घेराबंदी करनी शुरू कर दी। इसी बीच पहले से घात लगाए बैठे नक्सलियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। हमला होते देख जवानों ने भी मोर्चा संभालते हुए जबरदस्त जवाबी कार्रवाई दी, जिसमें जवानों ने एक नक्सली को मार गिराया। जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली वहां से फरार हो गए। मुठभेड़ के बाद जवानों ने मौके पर सर्च ऑपरेशन चलाया। इस सर्च ऑपरेशन में जवानों ने मौके पर से एक नक्सली का शव बरामद किया। मारे गए नक्सली की अभी शिनाख्त नहीं हुई है। जवानों ने मौके पर से 2 देसी बंदूकें, 5 किलो वजनी आईईडी बम, 2 हैंड ग्रेनेड, जिलेटिन की छड़ें, 3 पिट्टू, नक्सलियों का एक वॉकी टॉकी और दैनिक उपयोगी सामान भी बरामद किया है। बस्तर की बात, जगदलपुर। वैश्विक कोरोना महामारी और जिले में लागू लॉकडाउन के दौरान प्रशासन के द्वारा अनुमति लिए बगैर विवाह समारोह संपन्न करवाना पिता और पुत्र को भारी पड़ गया। पुलिस ने आरोपी पिता और पुत्र दोनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए भानपुरी टीआई राजेश मरई ने बताया कि पुलिस को बीते 13 मई को सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के केसरपाल निवासी तुलाराम कश्यप द्वारा अपने बेटे दयालाल कश्यप की शादी जिले में लॉकडाउन
के दौरान नियमों की अनदेखी करते हुए और प्रशासन के बिना अनुमति के शादी समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस शादी समारोह में प्रशासन द्वारा निर्धारित लोगों से अधिक लोग शामिल हो रहे हैं, जिससे कोरोना संक्रमण के फैलने का खतरा बन रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। इसके बाद पुलिस ने शादी समारोह का आयोजन करने वाले परिवार के मुखिया से पूछताछ करते हुए जिला प्रशासन द्वारा जारी अनुमति से संबंधित कागजात की मांग की, जिस पर परिवार ने असहमति जाहिर की। इस बीच उक्त परिवार का मुखिया तुलाराम कश्यप अपने बेटे दयालाल के साथ फरार हो गया। इसके बाद पुलिस लगातार आरोपियों की पतासाजी में जुट गई। वहीं इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बस्तर पुलिस अधीक्षक दीपक झा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओपी शर्मा के निर्देशन और भानपुरी एसडीओपी उदयन बिहार के मार्गदर्शन में पुलिस की एक टीम का गठन किया गया। उक्त टीम लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी। पुलिस ने मुखबिर के बताए गए अनुसार जगह से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 269, 270, 188, 34 भादवी महामारी अधिनियम 1987 की धारा 2 के तहत मामला दर्ज करते हुए न्यायिक रिमांड पर उन्हें भेज दिया है। बस्तर की बात, जगदलपुर। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लॉकडाउन में मिली रियायत। अब 24 मई से सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक खुलेगी कपड़ा, सराफा, जूता चप्पल और फैंसी की दुकानें। भाजपा के नेताओं ने पैदल मार्च निकाला, कोतवाली के सामने धरना देकर दी गिरफ्तारी। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर स्थित ग्राम पंडरीपानी के पास सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत। और दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल थाना क्षेत्र में नक्सली और जवानों के बीच मुठभेड़। जवानों ने एक नक्सली को किया ढेर। आप हमारे समाचारों को YouTube पर भी देख सकते हैं। आज के समाचारों में बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।